105वां अध्याय नगर गृह आदि वास्तु की प्रतिष्ठा की विधि। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, नगर ग्राम दुर्ग आदि गृहों को प्रसादों में वृद्धि हो, इसकी सिद्धि के लिए 81 पदों का वास्तुमंडल है। बनाकर वास्तु देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 10 रेखाओं पश्चिम पूर्व की रेखा की ओर 10 दक्षिण उत्तर की रेखाओं के खींचने पर 81 पद तैयार होते हैं। पूर्वाभिमुख की 10 रेखाएं 10 नाड़ियां प्रतिभूता है। उन नाड़ियों के नाम इस प्रकार है: शांता, यशोवती, कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती और वसुमती, नंदा, सुभद्रा, मनोरमा। उत्तराभिमुख प्रवाहित होने वाली 10 नाड़ियां और है, और जो उक्त 9 पदों को 81 पदों से विभाजित करती है, उनके नाम हरिणी, सुप्रभा, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जया, विजया, ज्वाला, विशोका। सुपात्र करने वाली रेखामयी नाड़ियों के अभिव्यक्त होकर चिंतन इस विषय में बनती है। ईश आदि 8 देवता अष्टक है, जिनका चारों दिशाओं में पूजन करना चाहिए। पूर्वादि 4 दिशाओं में पृथक पृथक अष्टक ईशधन, 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 पूर्जन्य, जय, जयंत, शक्र, इंद्र, अर्क, आदित्य, सूर्य, सत्य, भूष और व्योम आकाश है। इन 8 देवताओं का वास्तुमंडल में पूर्व दिशाओं के पदों में पूजन करना चाहिए। हव्यवाह अग्नि, पूषा, वितथ, सोम, सोमपुत्र, गृहशक्त, कुतांश, कुतांत, यम, गंधर्व, भंग, भुंगराज और मृग। इन 8 देवताओं का दक्षिण दिशा में पदों का अर्चना करना चाहिए। पितर, द्वारपाल, दौरिक, सुग्रीव, पुष्यदंत, वरुण, दैत्य, असुर, शेष, यशोष, या यश्मा, पाप यश्मा। इन 8 सदा पश्चिम दिशा की ओर पदों का विधि करने का है। रोग ही, नाग, मुख, भल्लाट, सोम, शैल, ऋषि, अदिति, दिति। इन 8 को उत्तर दिशा में पदों में पूजा करनी चाहिए। वास्तुमंडल मध्यवर्ती 9 पद ब्रह्मा जी के पूजित होते हैं। शेष 2 48 पदों में आधे अर्थात 24 पदों में वे देवता पूजनीय हैं। जो अकेले 6 पदों पर अधिकार रखते हैं, ब्रह्मा जी के चारों ओर एक एक करके 4 देवता षष्ठगामी, और जैसे पूर्व मरीच, दक्षिण विश्वान, पश्चिम मित्र देवता या उत्तर में पृथ्वी पर ब्रह्मा जी, ईश मध्यवर्ती कोष्ठों में 2 पद और आप अथा नीचे वाले 2 पदों में आप वत्स्य की पूजा करें। इसके बाद 6 पदों में मरीच अर्चना करें। मरीच और अग्नि के बीच में कोणवर्ती 2 पद है, और सविता स्थित उसमें निम्न भाग में 2 पद, और सावित्री, तेज और सावित्री की उसके नीचे 6 पदों में विश्वान, विद्वान, पितरों और ब्रह्मा जी को बीच 2 पदों में विष्णु, इंदु स्थित है, और नीचे 2 पदों में जय, इंद्र, जय विद्यमान है। इनकी पूजा करें। वरुण, ब्रह्मा मध्यवर्ती 6 पदों में मित्र देवता यजन करें। रोग तथा ब्रह्मा जी के बीच 2 पदों में रुद्र, रुद्राक्ष पूजा करें। नीचे 2 पदों में यक्ष्म की, फिर उत्तर में 6 पदों का धराधर, पृथ्वीधर का यजन करें। फिर मंडल के बाहर ईशान्य आदि कोनों में क्रम से चक्र से स्कंद, विकट, पूतना, जंब, पापा, पाप राक्षसी तथा पीली पिक्ष या इन बाल ग्रहों की पूजा करें। 81 पदों वाले वास्तु चक्र का वर्णन हुआ है। अब शतपद मंडप भी होता है। इसके पूर्वरत देवताओं की पूजा का विधान है। शतपद चक्र के मध्यवर्ती 16 पदों में ब्रह्मा जी पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी पूर्व आदि दिशाओं में स्थित मरीच, विश्वान, पृथ्वीधर 10-10 पदों का पूजा विधान है।
जो अन्य ईशान्य कोनों पर स्थित मरीच, विश्वान, मित्र, पृथ्वीधर 10-10 पदों का पूजा विधान है। अन्य जो ईशान आदि कोनों में स्थित देवता है, जैसे दैत्यों के माता दिति और ईश, अग्नि, मूर्ख, कुशा, पितर, पापशमया, अनिल, रोग, यह सब 1.5 पद के अवस्थित है। स्कंद, अब मैं यज्ञ के लिए जो मंडप होता है उसका संक्षेप में क्रमश वर्णन करूंगा। 30 हाथ लंबा, 28 हाथ चौड़ा मंडप शिव आश्रय है। लंबाई चौड़ाई दोनों 11-11 हाथ घटा देकर 19 हाथ लंबाई सहस्त्र चौड़ा मंडप शिव संज्ञक होता है। 22 हाथ लंबा, 19 हाथ चौड़ा अथवा 18 हाथ लंबा या 15 हाथ चौड़ा मंडप हो तो उसमें सावित्री संज्ञा वाला कहा गया है। अन्य गृहों का विस्तार आंशिक होता है। दीवार की मोटाई उपजंगा कुर्सी होती है, उसकी ऊंचाई से दीवार की ऊंचाई तिगुनी होनी चाहिए। दीवार के लिए सूत नामक निश्चित किया गया है, उसके बराबर उसके सामने भूमि सहन होनी चाहिए। विधि भेद अनेक भेद की होती है। भद्र नाम प्रसाद विथिरियो समानी द्वार विथि होती है। केवल विथि का अग्रभाग द्वार विथि ही नहीं होता। श्रीजय नामक प्रसाद में जो द्वार विथि होती है उसी में विथि का पृष्ठभाग नहीं होता है। विथि के पार्श्वभाग को द्वार विथि कम कर दिया जाए तो उसमें उपलक्षित प्रसाद की भद्र संख्या ही होती है। गर्भ के विस्तार में भित्ति विथि और विस्तार होता है, कहीं कहीं उसके आधे या चौड़ाई के भाग के बराबर होता है। विथि आगे मान से उपथि आदि निर्माण करना चाहिए। वह 1 या 2 या 3 पुरों से युक्त होता है। अब अन्य साधारण गृहों के विषय में बताया जाता है। गृह का वैसा स्वरूप हो तो उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण देने वाला होता है। क्रमश 1, 2 या 3 या 4 या 8 शालाओं से युक्त होता है। एक शाला का गृह शाला दक्षिण में बनती है, उसका दरवाजा उत्तर की ओर होना चाहिए। 2 शालाएं बनती हो तो पश्चिम की ओर। पूर्व में बनवाए तो द्वार आमने सामने पूर्व पश्चिम की ओर। 4 शाला व गृह हो तो उसमें द्वार के अलिंद युक्त 4 सर्वतोमुख होता है। गृह स्वामी के लिए कल्याणकारी होती है। पश्चिम दिशाओं में 2 शालाएं हो। उक्त दिशाल गृह यम सूर्य का कहा गया है। पूर्व तथा उत्तर की 2 शालाएं उसमें गृह के दंड संज्ञा है, तथा पूर्व दक्षिण की ओर 2 शालाएं हो तो व्रात गृह संज्ञक होता है। 3 शाला व गृह में पूर्व दिशा की ओर होता है। शाला न हो तो सुक्षेत्र कहा गया है, वह बुद्धिदायक होता है। यदि दक्षिण दिशा में कोई शाला न हो, अन्य दिशाओं में हो तो उसका घर विशाल संज्ञा है, कुलक्षयकारी, अत्यंत भयदायक होता है। जिसे पश्चिम दिशा में शाला बनी हो तो विशाल गृह पंचघ्न कहते हैं। वह पुत्र हानिकारक व बहुत से शत्रुओं का उत्पादक होता है। अब मैं पूर्वादि दिशाओं में क्रम से ध्वज आदि 8 ग्रहों का वर्णन करता हूँ। ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, वृषभ, खर, गधा, हाथी, काक, यह 8 नाम है। पूर्व दिशा के स्थान पर अनुग्रह लोगों को कृपापूर्वक मिलने पर घर बनवाए। अग्निकोण में उसका रसोई घर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में रसक्रिया तथा शैया होना चाहिए। शयन के लिए घर बनाना चाहिए। निवृत्त कोण में शस्त्रागार रहे और पश्चिम दिशा में धन आदि रत्न आदि के लिए कोषागार रखे। वायव्य कोण में समय का आज्ञार स्थापित करे। उत्तर दिशा में धन पशुओं के रखे। ईशान्य कोण में दीक्षा के लिए उत्तम भवन बनवाए। गृह स्वामी हाथ से नापे गए गृह का जो पिंड है उसकी लंबाई चौड़ाई हस्तमान तिगुना करके 8 से भाग दे। उस भाग का शेष तदनुसार ध्वज आदि आय स्थित होता है। उसी ध्वज का कानांत आय का ज्ञान होता है। 2 के अनुसार शुभाशुभ फल होता है। यदि मध्य 5वें में अंतिम काग की गृह स्थिति हो तो वह ग्रह सर्वनाशकारी होता है। इसलिए 8 भागों को छोड़कर 9वां भाग बना हुआ गृह शुभकारी होता है। उस 9वें भाग में मंडप का उत्तम माना गया। उसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई बराबर हो,
अथवा चौड़ाई से लंबाई दुगनी हो रहे। पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बाजार से गृह पंक्ति देखी जाती है। एक भवन के लिए प्रत्येक दिशा में 8 द्वार हो सकते हैं। इन 8 द्वारों में क्रमशः फल की पृथक पृथक कहे गए हैं। भय, नारी की चपलता, जय, वृद्धि, प्रताप, धर्म, कलह, निर्धनता और ये पूर्ववर्ती 8 द्वारों के अवश्य भावी फल है। दाह, दुख, सहस्त्रान, धननाश, मृत्यु, धन, शिल्प ज्ञान तथा पुत्र की प्राप्ति, ये दक्षिण दिशा के 8 द्वार के फल है। आयु, संन्यास, सम्यक, धन, शांति, अर्थनाद, शोषणत, भोग, संतान की प्राप्ति, ये पश्चिम द्वार के फल है। रोग, मद, आरती, मुख्यता, अर्थ, आयु, कुशलता और मान, ये क्रमशः उत्तर दिशा के फल है। इस प्रकार आग्नेय पुराण में नगर आदि की वास्तु प्रतिष्ठा विधि वर्णन नामक 105वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम आग्नेय पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।